राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड विजय पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर दिया है। यह सब केवल पार्टी कार्यकर्ताओं, राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संभव हुआ है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व संगठन को बधाई दी। देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया। हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी, ऐसे आदरणीय नरेश बंसल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन आशा नौटियाल जी, अनिल जी, हमारे कोषाध्यक्ष, जिन्होंने पूरे चुनाव अभियान में सारी व्यवस्थाओं को संचालन किया। सभी उपस्थित यहाँ पर, रविंदर, हमारे राणा जी भी आ गए हैं और नीरू जी, सभी उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारा चुनाव अभियान चला, इस पूरे चुनाव अभियान में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हम सभी जानते हैं कि 10 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचे उसकी योजनाएं बनाई गई। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़े, पूरे विश्व में भारत का डंका बजे, उसके लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इन 10 वर्षों में जहां गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई गई, महिलाओं के उत्थान की योजनाएं बनाई गई, महिलाओं का उत्थान, उनका हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक मोदी सरकार का अपना संकल्प रहा है। इसी के साथ साथ नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ना, उनको अनेक उपक्रमों में अनेक सरकारी और स्वरोजगार के माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराने का काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे किसानों का उत्थान हो, हर दृष्टि से 10 सालों के अंदर जो काम हुआ उसी का परिणाम है कि आज देश और दुनिया की अनेक ताकतें मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन था, उस गठबंधन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए को आज पूर्ण बहुमत दिया है। भाइयों बहनों, हम देशवासियों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि देशवासियों ने एनडीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, बहुमत दिया है
और सरकार ने आने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने जो एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है और उत्तराखंड में हमारी 5 सीटें जीती हैं, 5 प्रत्याशियों को भी मैं अपनी ओर से उनको भी बधाई देता हूं। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आगे के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि अच्छी सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी। देश जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, देश का विकास आगे बढ़ा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब कार्यकर्ता उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम